माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने से इस वक्त दुनिया भर में असर देखा जा रहा है। टेक्निकल खराबी की वजह से कई विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी सेवाएं, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत बताई जा रही है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरी दुनिया में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। यूरोप में हर जगह विमान सेवा प्रभावित है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हो गई हैं। कोई भी टेक ऑफ नहीं हो रहा है। सिर्फ विमान सेवाएं नहीं, कुछ देशों में रेडियो और टीवी सर्वर पर भी इसका असर पड़ा है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ है। तो भारत सरकार ने भी माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क साधा है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या टेक्निकल खराबी है जिसकी वजह से ये सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो देश भर में इसको लेकर अब संज्ञान लिया जा रहा है कि आखिरकार ये कब तक ठीक होगा और कब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल पाएगा। वहीं लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी जानकारी दी जा रही है विमान सेवाएं किस तरीके से प्रभावित हुई हैं। इनकी जानकारी एडवाइजरी के जरिए दी जा रही है। डिस्प्ले बोर्ड्स पर कौन सी फ्लाइट्स कैंसिल हैं, कौन सी डिलेड हैं, ये बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर हालांकि अफरा तफरी है क्योंकि कई जगहों पर कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सबके पास अभी इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से ये डिले हो रहा है या फिर फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। न्यूज चैनल के अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर पड़ा है। पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज ठप है। स्काई न्यूज के लाइव प्रसारण पर असर और इसकी जानकारी उन्होंने अपने न्यूज चैनल पर दी है। ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है और जल्द इसे रिस्टोर किया जाएगा, ये स्काई न्यूज ने कहा है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर खराबी से दुनिया भर में ये असर है और आपको ये भी बता दें कि फ्लाइट, स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग ऑपरेशंस पर इसका असर पड़ा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलियन स्टोर्स जैसे कि वुल्सवर्थ है, वहां पर पेमेंट सिस्टम में फेलियर आ रहा है। इसके अलावा नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक पर भी इसका असर पड़ा है। जो भारत की एयरलाइंस है, विमानन कंपनियां, उसमें आकाशा, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इनके ऑपरेशन में इस वक्त दिक्कत आ रही है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर लो कॉस्ट एयरलाइन फ्रंटियर एयरलाइंस, अलीजियंट और सन कंट्री पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। स्पाइस जेट ने भी एक अपडेट दिया है अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने कहा है कि हम तकनीकी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। सर्विस हमारी जो है वो बाधित हुई है। ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें बुकिंग, चेकिंग और बुकिंग फैसिलिटीज शामिल होती हैं वो भी बाधित हुई हैं। मैनुअल चेक इन इस वक्त हो रहा है और बोर्डिंग प्रोसेस भी है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन पहले ही बोर्डिंग कर चुके हैं उन्हें ही इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, क्योंकि आप कुछ देर पहले ये जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से तकनीकी खराबी की वजह से देश नहीं दुनिया भर में कई सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल्स प्रभावित हुए हैं, बैंकिंग सेवाएं, स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हिंदुस्तान में अब भारत सरकार ने संज्ञान लिया है, माइक्रोसॉफ्ट से पूछा है क्या बताया गया है और कब तक ये ठीक हो पाएगा, क्या किसी को मालूम है या फिर इस पर किसी का बस ही नहीं होता। हालांकि कई बार आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको टाइमलाइन नहीं पता होता कि कब तक चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। बिल्कुल आप सही कह रही है नेहा। देखिए टाइमलाइन इस समय बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खुद पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्द से जल्द ये जो तकनीकी डिफिकल्टी जो सामने नजर आई है उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो जगह जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा कि सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, कई सारे जो स्टॉक मार्केट्स है उनके अंदर भी जो बैकएंड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो एक टेक्निकल ग्लिच जो है जिसको हम कहते हैं वो इस समय आया है। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि एयरलाइंस खुद से कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट जिन लोगों के पास बोर्डिंग पासेस थे भले ही वो हाथ से लिख के उनको बोर्डिंग पासेस दिए जाएं, क्योंकि कई सारे हमने केसेस देखे, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जब वो वेट कर रहे थे तो फिर एयरलाइंस का जो स्टाफ है उसने एकदम क्विक थिंकिंग की वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदल दी है। हालांकि जो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं उनपे इस समय कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा है, तो मैनुअल सारा काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जो हमें पता चल रहा है नेहा, कई सारे लोगों को आवाज लगा लगा के बताया जा रहा है कि उनका गेट नंबर क्या है। तो वो जो एक साइलेंट एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट था भी ये सब कुछ रद्द कर दिया गया है और सब कुछ
मैनुअली किया जा रहा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को होगी जिनको अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए कोई भी फ्लाइट बोर्ड करनी हो, क्योंकि सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं नया, जबकि विश्व भर में बहुत सारी एयरलाइंस और हिंदुस्तान के अंदर जो प्रमुख एयरलाइंस है वो सब ट्वीट कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि इस समय बोर्डिंग में और लैंडिंग में आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। ट्वीट तो सिर्फ अभी इंडिगो और स्पाइस जेट की ओर से आया है, बाकी विमानन कंपनियों को दिक्कत नहीं है क्या? वो कब इंफॉर्मेशन देंगे अपने पैसेंजर्स को, ऐश्वर्या? देखिए, अकासा की तरफ से भी आ चुका है, तो 3 जो प्रमुख एयरलाइंस हैं, चाहे वो इंडिगो हो चाहे वो स्पाइस जेट हो, अकासा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि टेक्निकल डिफिकल्टी इस समय हो रही है। तो 3 एयरलाइंस आ चुकी हैं। जो हमें समझ में आता है, एयर इंडिया को भी कुछ तक जो दिक्कतें हैं एयर इंडिया की फ्लाइट्स वो भी फेस कर रही है, लेकिन मेजरली हिंदुस्तान की बात करें तो ये जो 3 एयरलाइंस है इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मैनुअल पासेस इस समय नेहा इशू किए जा रहे हैं। मैनुअल पासेस दिए जा रहे हैं। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कुमार, आप एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को कि अगर इस वक्त ट्रैवल करने के लिए उनके परिजन या फिर उनके मित्र कहीं पर किसी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं तो कितनी देर और कितने विलंब से उनकी फ्लाइट्स उड़ सकेंगी, इस बारे में जानकारी वो कैसे हासिल करें? अगर इंफॉर्मेशन एयरलाइन की तरफ से नहीं है तो कहां पर जाकर वो इंफॉर्मेशन ले? क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, ये समझाइए। देखिए, इस वक्त बहुत कंफ्यूजन तो चल ही रहा है, क्योंकि केवल फ्लाइट डिले नहीं है, चेक इन में भी दिक्कत आ रही है और कई सारी जगहों पर, कई सारे एयरपोर्ट्स पर भारत के अंदर भी इस समय काफ़ी डिले हो रहा है, जिसमें 20 मिनट से लेकर लगभग 1 घंटे तक का डिले है। इस समय हम आपको और अपने दर्शकों को थोड़ा मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो फ्लाइट रेडार मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इसका असर है वो अगर हम ग्लोबल तौर पर देखें तो अमेरिकी जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ये जो आपको नारंगी और पीले कलर का जो मैप दिखाई पड़ रहा है, पे जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा डिले है। इसी तरीके से अगर हम अभी भारत में इसका बहुत ज्यादा फ्लाइट पर असर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो हमें रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कई सारी जगहों पर चेक इन की दिक्कत है। ये जो लिस्ट हमारे सामने है ये भी बहुत सारी चीजें बता रहा है कि कई सारे देशों में 74 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक, यानी अलग अलग जगहों पर 80 मिनट भी कहीं कहीं है, तो लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट डिले इस समय चल रही है। तो ये दिक्कत आ रही है अलग अलग जगहों पर। जो लोग इस समय यात्री फ्लाइट के जरिए यात्रा कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है। जो इस समय हमें जानकारी मिली है माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कि सारे माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर में दिक्कत नहीं है, ये एक खास किस्म की दिक्कत है जिसको कहा जा रहा है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी BSOD, और वो सिर्फ उन कंप्यूटर में जिसमें क्राउड स्ट्राइक जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगा हुआ है, उनमें बार बार रीबूट होने की शिकायत आ रही है। तो ये साफ तौर पर जो शुरुआती इस समय जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि क्राउड स्ट्राइक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जिन कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंस्टॉल्ड है, कुमार, एक्चुअली ये जो आप पीछे मैप लिए हुए हैं इसको एक्सप्लेन करिए और समझाइए कि किस तरीके से ये हैंड रिटन बोर्डिंग पास हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर प्रिंट आउट या फिर किसी तरीके से उनका जो टेक्निकल ग्लिच है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। तो हैंड रिटन बोर्डिंग पास यहाँ पर ये आप अक्षय कोठारी का देख सकते हैं जिन्हें हैदराबाद से फ्लाइट लेनी है, और अब इसी तरीके से इंडिगो काम चला रही है क्योंकि जाहिर तौर पर अगर फ्लाइट उड़नी है और इसे टेक ऑफ करना है तो वहां पर पैसेंजर्स की इन दिक्कतों को समझना होगा और हाथ से लिखा बोर्डिंग पास जारी करना होगा ताकि कम से कम फ्लाइट ज्यादा डिले ना हो। हालांकि फ्लाइट्स सभी इस वक्त देरी से ही चलेंगी क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच उन जगहों पर देखा जा रहा है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जानकारी दे कि सभी जगहों पर ये नहीं है, लेकिन जिन जगहों पर है वहां पर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए बोर्डिंग पास प्रिंट करने में दिक्कत आ रही है। इस बीच टेक्निकल फॉल्ट पर DGCA का बयान आ गया है। इससे पहले हमने दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी ट्विटर पर एक बयान देखा था विमानों को ग्राउंडेड करने की। In my life, such an unprecedented global outage and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms,
of the fail-proofness of these platforms and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. Sir, including flights, they are also. Yes, it is. There is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're working a small business or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual, as कुमार खुलाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर ये बात मान रहे हैं कि कियोस्क जैसी स्थिति होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सब चीज इंटर रिलेटेड होती है। अगर आप टिकट बुकिंग नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग में समस्या है, वहां पर आप पहुंचते हैं, आपको बोर्डिंग पास जिस तरीके से हमने तस्वीरों में दिखाया, हैंड रिटन बोर्डिंग पास दिया जा रहा है, तो अब फ्लाइट्स ग्राउंड करने की भले ही ना जरूरत पड़े, लेकिन फ्लाइट्स डिले होंगी और इसके लिए विमान कंपनियों को प्रोएक्टिव तरीके से काम करना होगा। कम से कम कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशन अपने पैसेंजर्स को पास ऑन करें, क्योंकि सिर्फ एक एसएमएस से काम नहीं चलने वाला है यहां। Actually, I can show you on the map that how the flight operations are being disrupted. तो इन देशों पर असर पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यहां पर उड़ानों को सबसे ज्यादा प्रभावित देखा जा रहा है। इस टेक्निकल शटडाउन की वजह से टिकट बुकिंग के काम पर असर देखा जा रहा है। हमने आपको हैंड रिटन बोर्डिंग पास दिखाया था, जिसमें चेक इन सर्विसेज पर कैसे असर पड़ रहा है, ये साफ हो रहा है। हवाई उड़ाने, अस्पताल, जीमेल, अमेजॉन, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, टीवी प्रसारण, पैन वर्ल्ड, इसका असर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा अमेरिका की उड़ानों पर असर पड़ा है, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। वहां पर इस वक्त कई उड़ानों को ग्राउंड कर दिया है। हालांकि हिंदुस्तान में कहा जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि एयरलाइंस को ग्राउंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी विमान को, लेकिन हवाई सेवाओं पर असर कैसे पड़ रहा है? टिकट बुकिंग रुक गई है, चेक इन में दिक्कत आ रही है, उड़ानों में लंबी देरी हो रही है और कई उड़ानें कैंसिल भी करी जा रही हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो इंटरलिंक सेवाएं हैं वो एक एक करके शटडाउन होती जाएंगी या फिर उन पर काफी ज्यादा असर देखा जाएगा। इसको रिस्टोर होने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं कह सकता। ऐसे में टेक्निकल इश्यूज बताया जा रहा है कई विमानन कंपनियों की ओर से। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ये जानकारी दी है, लेकिन जो असुविधा है उसे नकारा नहीं जा सकता है। लंबी लाइनें इस वक्त चेक इन काउंटर्स पर लग गई हैं लोगों की, और उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। ये हमने आपको हैंड रिटन बोर्डिंग पास की तस्वीर दिखाई थी। इसमें अब इंडिगो का ये बोर्डिंग पास आप देख सकते हैं, जो अब हाथ से लिखा हुआ जारी किया जा रहा है। प्रिंट आउट में दिक्कत है क्योंकि कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं, सर्वर नहीं चल रहा है। ये सब कुछ दरअसल समझने की कोशिश करिए कि ये इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है, और ऐसे में अगर आपका सर्वर डाउन होता है तकनीकी खराबी की वजह से, तो एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ये तमाम चीजें बहती हुई चली जाएंगी। हमारा डिजिटल सिस्टम प्रभावित हुआ है, एयर इंडिया ने माना है। अब ये देखिए, चौथी एयरलाइन कंपनी आकाशा, इंडिगो और स्पाइस जेट के बाद जिन्होंने टेक्निकल फॉल्ट का बयान दे दिया है। एयर इंडिया ने भी माना है टेक्निकल फॉल्ट है और ऐसे में हमारा डिजिटल सिस्टम प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास और चेक इन में समस्याएं आ रही हैं, और किस तरीके से ये समस्याएं दरअसल अब और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एक एक करके अगर फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं, इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स भी होती हैं, वो कैसे पूरे सिस्टम को और पूरे व्यवस्था को चरमरा देंगी, ये दरअसल काफी ज्यादा चिंताजनक है। डिजिटल सिस्टम प्रभावित हुआ है, एयर इंडिया ने ये माना है।